वेलकम टू माय चैनल लर्न पर क्लिक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं इस सेशन में आपके लिए, और वो टैली से जुड़ा हुआ है। टैली में दोस्तों हमने बताया था कि टैली क्या है, किस तरह से हम लोग टैली को ओपन करते हैं, किस तरह से टैली को क्लोज करते हैं, और उसके बाद हमने बताया था टैली में कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को कैसे बनाते हैं, कंपनी को कैसे डिलीट करना है, कैसे कंपनी में एडिटिंग करेंगे, किस तरह से हम लोग कंपनी जो बना हुआ है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद टैली में दूसरा स्टेप होता है लेजर का। तो इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं लेजर। तो ये लेजर होता क्या है, क्यों लेजर को हम कम बनाते हैं, और कंपनी के साथ उसको क्यों जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये जो लेजर है ना, ये टैली का महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण विषय है लेजर, लेजर को क्रिएट करना। तो दोस्तों आज हम इस सेशन में आपको बताएंगे किस तरह से लेजर बनाते हैं। लेकिन उससे पहले लेजर है क्या। किसी भी व्यक्ति का, लेजर का मतलब सीधा सीधा होता है खाता बही से जुड़ा हुआ शब्द है ये। अगर आपके पास 5 कस्टमर हैं, पांचों कस्टमर का हिसाब किताब आपको रखना है, तो आपको 5 अलग पांचों के लिए अलग अलग आप लेजर बनाते हैं और उसकी एंट्री आप करते हैं। उसी तरह से टैली में जब हम लोग कोई भी सामान को परचेज करते हैं तो उसको परचेज लेजर के अंतर्गत रखा जाता है। कोई सामान हम बेच दिए तो उसको सेल्स लेजर के अंतर्गत रखा जाता है। यदि हम बैंक से कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रा का उपयोग करते हैं, बैंक का लेजर का प्रयोग करना पड़ता है। अगर कोई हम लोग रेंट पे करते हैं तो उसके लिए अलग से लेजर बनाना होता है जो रेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से लेजर को बनाना है और अलग अलग मद का जो खर्च है उसको अलग अलग लेजर में हम लोगों को डालना पड़ता है। तो इसीलिए बनाते हैं लेजर। लेजर बनाने के लिए इतना ध्यान रहे कि सबसे पहले आपका कंपनी बना हुआ होना चाहिए। जब आपका कंपनी बना हुआ होगा तभी आप लेजर में काम कर सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और लेजर के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, वो होता है ग्रुप। तो जब भी हम कोई भी लेजर बनाते हैं तो उस लेजर के लिए एक ग्रुप को सेलेक्ट करना होता है कि किस तरह के लेजर को हम लोग किस ग्रुप में एंट्री करेंगे, कि किस ग्रुप में हम उस लेजर को रखते हैं। तो इसमें 2 चीज आ गया, लेजर बनाना और लेजर के साथ साथ किस तरह के लेजर को किस ग्रुप में रखना है। इस विषय पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैली में लेजर बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी को ओपन कर लेना है। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक कंपनी ओपन किया और कंपनी का नाम है लर्न पर क्लिक। अब इस कंपनी के अंदर हमको बनाना है लेजर। लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चले आएंगे गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट इन्फो, और ये जो ए रेड कलर में दिख रहा है इसको हॉट की कहते हैं। हम इसमें आके इंटर बटन में प्रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम ए को भी दबा सकते हैं। तो अकाउंट इन्फो हमारा ओपन हो जाएगा और ये हम चले आए अकाउंट इन्फो में। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास है, ग्रुप और लेजर। तो इस सेशन में हम बात करेंगे लेजर के बारे में, लेकिन ग्रुप के बारे में मैं बता दूं कि टैली में ऑटोमेटिक बहुत सारा ग्रुप बना हुआ रहता है और भी अधिक ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अमूमन। लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोग ग्रुप को भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप टैली का एक मेन स्तंभ है और लेजर में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो अब हम आते हैं लेजर में। लेजर में गए एरो की के माध्यम से और इंटर बटन को प्रेस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करते हैं तो लेजर का हमारा ये मेनू ओपन होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। चूंकि अभी यहाँ पे हमको लेजर को बनाना है तो क्रिएट में आएंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप इतना करते हैं तो हमारे पास लेजर क्रिएशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेजर क्रिएशन का एक स्क्रीन ओपन हो जाता है। डायलॉग बॉक्स भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ नेम, तो नेम वाले बॉक्स में हम यहाँ पे टाइप करेंगे लेजर का नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं बैंक अकाउंट, बैंक A/C अकाउंट हो गया। और बैंक अकाउंट को किस ग्रुप में रखना है, जैसे हम यहाँ पे अंडर वाले सेक्शन में आते हैं तो इधर आप राइट साइड के कॉर्नर पे देखते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ से अब हम सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट दिया हुआ है। फिर इंटर बटन को प्रेस किए। जैसे इंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लिखता है इफेक्टिव डेट फॉर
रिकॉन्सिलेशन। दैट मीन्स जिस डेट में कि आप अपना बैंक का अकाउंट ओपन करते हैं वो डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि टैली का 2 वर्जन होता है, प्रोफेशनल और एजुकेशनल। एजुकेशनल वर्जन में डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा और प्रोफेशनल वर्जन होगा तो टैली में डेट ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, इंटर बटन प्रेस करके मेलिंग डिटेल। मेलिंग डिटेल में बैंक का एड्रेस वगैरह डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए बैंक अकाउंट, एड्रेस मान लेते हैं न्यू दिल्ली टाइप किए, और भी कुछ एड्रेस है तो वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इंडिया डालता हूँ और इंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ा। जैसे मैं आगे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टेट आ गया। लिस्ट ऑफ स्टेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली दिख रहा है, तो यहाँ से हम दिल्ली को सेलेक्ट करते हैं। फिर है पिन कोड, तो पिन कोड हम डाल देते हैं 100001। जो भी पिन कोड होगा वो आप डाल सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ। फिर है अकाउंट नंबर, तो जो भी बैंक ने आपको अकाउंट नंबर दिया है उस अकाउंट नंबर को आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। फिर है ब्रांच नेम, तो किस बैंक में आपका ओपन किया गया है अकाउंट उसका नाम दे देंगे। तो SBI में हमारा अकाउंट है तो हम यहाँ पे SBI लिखते हैं। और BSR कोड, BSR कोड में आप बैंक का IFSC कोड भी दे सकते हैं, जैसे SBIN 00001 मान लेते हैं, हमने डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इंटर बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे दिखता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब हो गया जिस समय हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं उस समय कितना रुपया से आप अकाउंट खुलवाए हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि हमने 10,000 से अकाउंट खुलवाया तो हम यहाँ पे डाल देंगे 10,000 और इंटर बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे दिख रहा है टोटल ओपनिंग बैलेंस। अभी यहाँ पे पूरा का पूरा ये बॉक्स हमारा खाली दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक DR हो गया और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है 10,000 रुपया DR। फिर इंटर बटन को प्रेस करते हैं, एक्सेप्ट यस और नो का मैसेज आता है। यदि इस अकाउंट को सेव करना है तो यहाँ पे हम या तो Y बटन को प्रेस कर सकते हैं या फिर दोबारा इंटर बटन को दबा सकते हैं। जैसे अब इतना करते हैं हमारा अकाउंट बन गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे खास बात ये याद रखनी है कि जब भी हम लेजर को क्रिएट करेंगे, लेजर को बनाएंगे, तो हमारे टैली में 2 लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है। वह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश अकाउंट। चलिए हम एस्केप करते हैं, एस्केप बटन को प्रेस करके बाहर निकल सकते हैं, निकल गए। फिर आ गए हम डिस्प्ले में, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा लेजर हमारी कंपनी में बना हुआ है। तो डिस्प्ले में आके इंटर बटन प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट है, कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय डिफॉल्ट बनता है। जैसे आप कंपनी को क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिक ये कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है। चलिए दोस्तों फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। अब एक और लेजर में क्रिएट करने जा रहा हूँ। क्रिएट में गए और एंटर बटन को प्रेस करते हैं। इस बार मैं बनाता हूँ रेंट, RENT, रेंट अकाउंट। इंटर बटन को दबाते हैं। अब रेंट अकाउंट को किस ग्रुप में रखना है, जैसा कि आप जानते हैं कि रेंट हमारा एक एक्सपेंस है और वो भी एक्सपेंस भी 2 तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो रेंट हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इंटर को प्रेस कर दिए। अब यहाँ पे फिर से ओपनिंग बैलेंस आ गया। यदि आप रेंट एडवांस में पे करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, अदरवाइज इसको हम ब्लैंक रहने देंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे और एक्सेप्ट करके बाहर आ गए। इस तरह से फिर एस्केप बटन को दबा के हम चेक करेंगे कि मेरा लेजर बना कि नहीं। तो डिस्प्ले में आए और इंटर बटन प्रेस कर दिए, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट है, कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस है और रेंट अकाउंट है। इस तरह से लेजर को हमने अभी बनाया और डिस्प्ले किया। यदि मान लिया जाए किसी लेजर में आपको कोई अल्टरेशन करना, कोई चेंजिंग करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे अभी कैश अकाउंट तो हमारा लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, हमको ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो उस कंडीशन में हम अल्टर में आएंगे और इंटर करेंगे और फिर यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश इन हैंड ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में हम यहाँ पे 10,000 इनपुट कर रहे हैं।
अभी आप देख सकते हैं कि हमने बैंक अकाउंट जब बनाया था तो 10,000 रुपया था हमारा ओपनिंग बैलेंस। फिर यहाँ पर हम इंटर बटन प्रेस करते हैं, अब ये अमाउंट बढ़ के हो गया, टोटल ओपनिंग बैलेंस हो गया 20,000। ऑटोमेटिक डीआर सेलेक्ट कर लिया, फिर इंटर बटन को प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कैश भी बन गया। तो इसके बटन को दबा के फिर से वापस आए। चलिए अब किसी लेजर को डिलीट कैसे करते हैं वो बताते हैं। तो लेजर को डिलीट करने के लिए अल्टर में जाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे और जिस लेजर को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक खास चीज ध्यान रखना है, जिस लेजर में कि आपका एंट्री हो चुका है, आप ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, उस लेजर को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि रेंट अकाउंट में अब तक हमारा कोई भी एंट्री नहीं हुआ है तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए Alt+D बटन को प्रेस करेंगे। जैसे हम Alt+D को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं डिलीट का मैसेज आ गया, डिलीट यस और नो। यदि डिलीट करना है तो या तो हम लोग Y बटन को प्रेस करेंगे या फिर इंटर बटन को दोबारा प्रेस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये लेजर हमारा डिलीट हो गया। अब लिस्ट ऑफ लेजर में सिर्फ बच रहा है बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट अकाउंट हमारा डिलीट हो चुका है। इस तरह से दोस्तों इस सेशन में हम लोग जाने कि किस तरह से हम लोग लेजर को बना सकते हैं, किस तरह से लेजर को देख सकते हैं, तरह से लेजर में हम लोग किसी भी तरह का एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं और किस तरह से लेजर को डिलीट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टैली में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ और भी बहुत सारा चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।